देखिए, अभी क्या है कि जैसे मीनिंग समझ गए हम लोग क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, और इस चैप्टर के अंदर कितना पार्ट है वो भी आप देख लिए। क्या क्या चीजें हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में बनानी है वो भी आप समझ गए हो। थोड़ी बहुत बातें डाउटफुल रहती हैं, जैसे जैसे सम्स बनता जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो एक एक आइटम करके तुम्हारा मैटर क्लियर होता जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे जब भी कोई चैप्टर समझाया जाए या चैप्टर के फॉर्मेट बताए जाएं, तो आप तुरंत उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा नहीं कर लोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो जैसे जैसे हम लोग स्टेप वाइज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 सम्स करते जाते हैं, तो फिर जो फॉर्मेट है, जो मीनिंग है, जो कैलकुलेशन है, वो एक एक करके क्लियर होती जाती है। समझे? तो अभी जितना आप बात को समझे हो प्रीवियस क्लास में, उसके बेस पर एक सम्स हम लोग बना के देखते हैं। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट इसका प्रोसेस पता चल जाएगा कि हमारा लिखने का तरीका, स्टेटमेंट बनाने का तरीका क्या होगा। ठीक है? सम्स को पहले केयरफुली पढ़ रहे हैं आप लोग, एक एक लाइन देखिएगा। सम्स क्लियरली पढ़ा हुआ रहेगा, समझा रहेगा, तो सॉल्यूशन देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से फिगर लिया जा रहा है। पहला जो हम लोगों का लाइन दिया है, देख रहे हो आप, ये प्योर सिंगल एंट्री वाला सम्स है, जिसमें हम लोग कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन कर रहा है, ऑन 1 जनवरी 2024 ए स्टार्टेड हिज बिजनेस विद द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। यहाँ जो ए है ना, वो समझ लो एक नाम दिया हुआ है। ठीक है? ए स्टार्टेड हिज बिजनेस विद द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये ओपनिंग डेट 1 जनवरी का वैल्यू दिया हुआ है। स्टॉक है 10,000 का, डेटर्स है 15,000 की, फर्नीचर है 3,000 का, क्रेडिटर्स है 3,000 का, कैश एट बैंक है 1,000 की। ठीक है? तो जब भी आपको बोला जाएगा ओपनिंग डेट का फिगर बताओ, तो आप क्या करोगे, यहां से फिगर देखकर बता दोगे। क्लियर है? आगे दिया, ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रू फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज गुड्स वर्थ ₹2,000 एंड कैश ₹2,000। तो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कभी भी कुछ निकाला जाता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ड्रॉइंग्स। बिजनेस से निकाला, उसको हम लोग क्या नाम दिए, ड्रॉइंग्स। और क्या क्या चीज निकाला है क्लियरली देखिएगा, वो बता दिया है। गुड्स निकाला है 2,000 का और कैश भी निकाला है 2,000 का, तो टोटल 4,000 का हमारा हो जाएगा ड्रॉइंग्स। लेकिन सम्स में दिखाने के समय हम लोग अलग अलग दिखाएंगे कि 2,000 का कैश भी निकाला है और 2,000 का गुड्स भी निकाला है। ठीक है? आगे का लाइन समझिए। ऑन 1 जुलाई 2024 he introduced ₹5,000 into the firm as further capital। एडिशनल कैपिटल इसको बोलते हैं। जैसे बिजनेस में बाद में वो और पैसा लगाया, शुरू जब बिजनेस होता है तो कुछ पैसे तो लगाते ही हम लोग, बिजनेस चलता रहता है तो जरूरत पड़ने पे बाद में और पैसा लगाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल या एक्स्ट्रा कैपिटल। समझ रहे हैं? कुछ भी नाम आप दे दीजिए, एडिशनल बोलिए या फर्दर बोलिए या एक्स्ट्रा बोलिए। तो एक्स्ट्रा कैपिटल या एडिशनल कैपिटल का बाद जब आएगा तो कितना बोल दोगे कि 5,000 रुपया और लगाया है। दिख रहा है? आगे देखिएगा क्या बता रहा है। ऑन 31 दिसंबर 2024 हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेयर। अब साल के अंत में भी उसका कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज बचा है। क्या क्या बचा है साल के अंत में? स्टॉक 12,000 की है, डेटर्स 20,000, मशीनरी है 15,000 का, फर्नीचर है 3,000 का, क्रेडिटर्स है 2,000 की और कैश एट बैंक है 5,000 का। तो जब आपको बोला जाएगा क्लोजिंग का फिगर क्या क्या है और कितना कितना है, तो आप यहां से डायरेक्टली ये फिगर बता दोगे। ठीक है? सम सभी करेंगे नहीं आप लोग, पहले मैं करूंगा, मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप मूव कीजिएगा। पहला सम्स है, तरीका पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे के जब सम्स करेंगे तो साथ साथ भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट लाइन और देख लो, अभी सम्स खत्म नहीं हुआ है। लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फाइंडिंग आउट हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2024 आफ्टर डेप्रिसिएटिंग फर्नीचर एंड मशीनरी बाय 10%।
फर्नीचर और मशीनरी का वैल्यू ऊपर दिया हुआ था, जिस पर बोला है कि हम लोगों को डेप्रिसिएशन दिखाना है कितना परसेंट, 10% का। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। और लिखा है ऑल्सो प्रिपेयर हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन दैट डे, और आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मतलब फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी इसका प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें तीनों प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है ये हम लोगों का 1। इन द बुक्स ऑफ तो लिखते ही हैं हर सम्स में, जानते हो आप लोग, कोई भी सम शुरू होता है तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए लिख देते हैं, ए नाम था तो कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2024, क्लोजिंग का डेट दिया जाता है। ठीक है, फॉर्मेट हम लोगों का कैसा था, लायबिलिटीज है इधर में और दो कॉलम में पहला कॉलम है ओपनिंग का और दूसरा कॉलम रहता है क्लोजिंग का। दिख रहा है। एसेट साइड में भी सेम तरीका है, एसेट्स रहेगा, पहला रहेगा ओपनिंग का कॉलम और दूसरा रहेगा क्लोजिंग का कॉलम। ठीक है, मैं ऐसे ही फॉर्मेट कर लेता हूं, जानते ही हो आप लोग, लेकिन आप लोग जब बनाओगे तो पूरा फॉर्मेट लिख कर बनाओगे, मतलब स्केल पेंसिल से लाइन ड्रॉ करोगे, समझे। अब बताइए ओपनिंग डेट में क्या क्या एसेट्स है आपके पास। जो एसेट सम्स में दिया है ना, तुम उसको जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। लेकिन हमने क्या बताया कि हमारा लिखने का तरीका रहता है कि हम लोग पहले फिक्स टू करंट जाते हैं। फिक्स टू करंट का मतलब है कि जो फिक्स एसेट है उसको पहले लिखेंगे। सम्स में देखो फर्नीचर दिया हुआ है एक फिक्स एसेट, दिखा, और क्लोजिंग डेट में आपको मशीनरी भी मिला था। ठीक है, इसके बाद जब सम पढ़े थे तो हमको स्टॉक भी दिखा था और डेटर्स भी दिखा था और शायद एक बैंक भी था ना, कैश भी था क्या, नहीं, कैश एंड बैंक तो एक ही साथ है, तो वो बैंक ही हो गया, समझे। अब जरा एक बार आप अमाउंट बताइएगा। ओपनिंग का पहले बोलो कितना कितना है, स्टॉक में 10,000 है, बोलो। उसके बाद डेटर्स है 15,000 का, फर्नीचर है 3,000 की, क्रेडिटर्स तो भाई लाइबिलिटी के साइड आ जाएगा, है ना, ये तो लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर्स कितने का बोले, 3,000 की, और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 1,000। अभी ओपनिंग का लिख दिए, 2 लाइन के बाद नीचे क्लोजिंग का फिगर दिया हुआ था। क्लोजिंग में कितना कितना दिया था, स्टॉक का है 12,000, 20,000 डेटर्स है, फर्नीचर है 3,000 की, बैंक है 5,000 का, मशीनरी है 15,000 की, और क्रेडिटर्स है 2,000 का। दिखा, जितने भी एसेट्स ओपनिंग और क्लोजिंग के हैं वो सिंपली आप यहाँ पर क्या करोगे, पुट कर दोगे। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए, थोड़ा कैलकुलेटर भी निकाल लीजिएगा कुछ लोग। हम लोगों को इसको सिंपली ऐड करना है, समझे। जैसे ऐड करके देख रहे हैं, 10 और 3 13, 13 और 15 कितना होगा, 28। ठीक है, 10 और 3 13, 13 और 15 28, और 1 कितना होगा, 29। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं 29,000, और इसको ऐड करके कितना आ रहा है,
15 3 18, 18 और 12 30, 30 20 50 और 5 55 आ रहा है भाई मेरा। ठीक है, देख लो आप जोड़कर 29 और इधर का 55 है ना। तो टोटल हम लोग जोड़कर ये लिख दिए उधर भी। अब सिंपली इस टोटल में से इसको घटा दीजिए, आपको एक बैलेंस मिल जाएगा। जैसे 55 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 53,000, और इधर 29 में 3 घटाएंगे तो आएगा कितना 26,000। ये जो बैलेंस करके आया इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और चूंकि ये बैलेंस करके बचा इसलिए ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। वो जो B/F लिखा हुआ है वो है हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये जो फर्स्ट फॉर्मेट बनता है ना उसका मेन पर्पस सिर्फ यही है, क्या निकालना, कैपिटल निकालना। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड फॉर्मेट में। तो सेकेंड फॉर्मेट में हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इंडेड। हेडिंग दे दीजिएगा। सबसे पहला फॉर्मेट में आप देखे थे कि हम लोगों का लिखा हुआ था क्लोजिंग कैपिटल। ये जो क्लोजिंग कैपिटल लिखे ना ये निकाले, देखो क्लोजिंग डेट में कैपिटल कितना निकाले हैं 53,000। इसमें ऐड करते हैं हम लोग ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कैश का भी ड्राइंग्स था और गुड्स का भी ड्राइंग्स था। कैश का कितना ड्राइंग्स था 2,000 और गुड्स का कितना दिया हुआ था 2,000, टोटल 4। ये ऐड का आइटम है तो आप क्या करोगे 53 में 4 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा 57,000। इसमें से लेस में लिखा हुआ था कुछ, फॉर्मेट निकाल के रखिए सामने, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। लेस हम लोग करते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल यहां निकाले हैं, दिखा 26,000 दिखा। और ये इसी में हम लोग लेते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल सम्स में दिया हुआ था, आपको बोला गया था कि ध्यान से देखिएगा, सम जब पूछा जाए तो बताइएगा। एडिशनल कैपिटल था 5,000 का, सम्स में दिया हुआ है। ये टोटल ऐड करके कितना हो रहा है 31,000, 31। और ये किसका आइटम है, लेस करना है तो 57 में 31 लेस कर दीजिए, कितना आ रहा है आपका 26,000। ये जो 26,000 आता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में फिर हम लोग नीचे करते हैं एडजस्टमेंट्स। यहां लिख दिया एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में कुछ आइटम लेस का भी होता है और कुछ आइटम ऐड का भी होता है, लेकिन हमारे सम्स में जो आइटम दिया हुआ है एडजस्टमेंट का वो लेस का है। अब सम्स का लास्ट लाइन देखिएगा, सिर्फ एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना परसेंट दिया है 10%। यहाँ देखो फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 3,000, तो 3,000 का 10% हम लोग निकाल कर दिखा देंगे, डेप्रिसिएशन कितना आएगा 300। और उसके बाद हमको लेना है मैशिनरी। मैशिनरी की वैल्यू कितनी दी हुई है 15,000 दिखा, तो 15,000 के ऊपर हम लोग 10% लेंगे, वैल्यू कितना आएगा 1500। 1500 और 300 टोटल कितना हो जाएगा ये 1800। 1800 माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 24,200। इसको हम लोग नाम देंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा बना सेकेंड स्टेटमेंट। याद रहेगा चीज आपको तो आप आराम से इसको बना सकते हो। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूं वो ध्यान में रखिएगा। कभी कभी एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि मैशिनरी जो है वो शुरू में नहीं था लास्ट में था, शुरू में नहीं था लास्ट में था, क्योंकि वो बाद में खरीदा गया, समझे। तो जब कोई भी चीज बाद में खरीदी जाती है ना तो उस पर जो डेप्रिसिएशन निकाला जाता है ये पूरे 1 साल का नहीं निकलेगा। मान लीजिए कि वो बीच में खरीदा है कभी भी,
और डेट नहीं दिया रहता है तो हमेशा यही माना जाता है कि वो साल के बीच में खरीदा गया होगा। तो अगर कोई चीज बीच में हुआ है तो उस पर तो कैलकुलेशन 6 महीने का बनना चाहिए, 12 महीने का नहीं होना चाहिए, समझे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि मशीनरी जब बाद में खरीदा गया है 15,000 का, तो उसका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन यहाँ कितने दिनों का होना चाहिए था, 6 महीने का, समझे। लेकिन डेप्रिसिएशन के अंदर एक रूल है कि अगर मान लो डेप्रिसिएशन का रेट 10% बोला है, सिर्फ परसेंट, तो उस समय टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं होता। अगर 10% के साथ एक वर्ड ऐड कर देता 10% पर एनम, PA, तो अगर वो पर एनम वर्ड ऐड किया रहता तो फिर हम लोग वो 6 महीने वाला कैलकुलेशन लेते। लेकिन अगर वो पर एनम वर्ड यूज नहीं किया है तो फिर टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं होगा और पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर निकाल लिए प्रॉफिट। अब हम लोग बनाएंगे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब देखो, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के समय इसमें भी पूरा का पूरा आइटम एसेट्स और लायबिलिटीज का ही दिखाया जाता है। बस दो बातें ध्यान रखिएगा। पहला कि कैपिटल दिखाया जाएगा ओपनिंग और बाकी सारा आइटम रहेगा क्लोजिंग। और दूसरा बात ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट स्टेटमेंट ये बनता है तो इसमें हम लोग कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाते, मतलब कोई प्लस माइनस नहीं रहता। लेकिन जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा इसमें हमको प्लस माइनस करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात सुन के समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखिए, हमने कहा कि हम लोग सबसे पहले इसमें लेंगे ओपनिंग कैपिटल, और सारा फिगर लेना है क्लोजिंग। ओपनिंग कैपिटल यहां आप निकाले हो 26,000, दिखा। इसमें ऐड हम लोग कर देते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल सम्स में दिया हुआ था, कितना है, 5,000। इसमें ऐड किया जाता है नेट प्रॉफिट। कैलकुलेटर है तो ऐड करते हुए चलना। नेट प्रॉफिट यहां हम लोगों का निकला है, दिख रहा है, 24,200। कितना आया ऐड करके, 55,200। क्या तुम लोग कैलकुलेटर चलाता है भाई, 55,200 आया। इसमें से लेस करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम लोगों का निकला था कितना, यहाँ पर 4,000, दिखा। तो ये 4,000 माइनस करके फिगर हमारा बाहर चला जाएगा 51,200। इसके बाद लाइबिलिटीज में बस एक और आइटम था, क्रेडिटर्स, दिखा। तो क्रेडिटर्स लिख देंगे। और अभी हम क्या बोलें कि सिर्फ कैपिटल का फिगर लेते हैं ओपनिंग, बाकी जितना फिगर लिया जाएगा सब क्लोजिंग। तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग फिगर कितना है, दिख रहा है, 2,000। ठीक है, एसेट में आ जाओ। फर्नीचर लिए, फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 3,000। डेप्रिसिएशन जब होता है तो फर्नीचर का वैल्यू घट जाता है, तो घट जाता है तो हमको इसमें घटाकर दिखाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितने का हुआ था, 300 का। ये देखिए बाहर चला जाएगा घट के कितना, 2700। अगला एसेट बोलिए, मशीनरी। मशीनरी कितने की है, 15,000 की। नहीं दिख रहा है क्या, यहीं से तो सारा फिगर ले लेंगे, अब तो सम्स देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मशीनरी 15,000 लिए, इसमें से लेस करेंगे। इस पे भी डेप्रिसिएशन हुआ था, डेप्रिसिएशन कितना लिख दिए, 1,500। बाहर चला जाएगा 13,500। ठीक है, जोड़ते भी रहना। इसके बाद ले लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक लिख सकते हो, लेकिन क्लोजिंग का फिगर ले रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक ले रहे हैं वहां से कितना, 12,000। उसके बाद है डेटर्स, तो डेटर्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटर्स का फाइनली ले रहे हैं कितना, 20,000।
और बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बैंक का बैलेंस कितना वहाँ दिया हुआ है 5000। टोटल लिखें और लिखकर जोड़ें, इसमें कोई भी बैलेंस बचना नहीं चाहिए, ये दोनों साइड मैच होना चाहिए बराबर, समझे। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब भी बनाओगे ये दोनों साइड मैच होना चाहिए। तो इधर तो जोड़कर मेरा आ रहा है 53,200, ठीक है, 51 और 2 53, और इस साइड का बोलिए जोड़कर कितना आ रहा है 47 47 53,200 आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं, आप देख लीजिए एक बार चेक करके, शायद कुछ कैलकुलेशन हो, हम भी देख लेते हैं ओरली। 13 और 2 15, 15 और 12 27, 27 और 20 47, 47 और 5 53, 53 इधर आ रहा है, लेकिन इधर तो ज्यादा हो गया। 13 और 2 15, 15 और 10 25 और 2 27, 27 और 20, 27 और 20 47, 47 और 5 52 होगा 52, और 52,000 ये आ रहा है, और 7 और 5 1200, तो 52,000 और 1200 मिलके होगा 53,200। सही है भाई, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये सम्स हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको आराम से एक बार नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद जहां पर भी आपको डाउट आए, ये वाला पॉइंट हमको नहीं समझ आया या वर्ड समझ में नहीं आया, वो आप फिर से एक बार पूछ लीजिए, मैं फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।